हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइव पर। दोस्तों, ये क्लासें जो हम लोगों के द्वारा ली जा रही हैं वो आपकी रीट एग्जाम 2021, बीएसटीसी एग्जाम 2021 और पीटीईटी एग्जाम 2021 को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से आपके कुछ ऐसे स्पेशल टॉपिक जिनसे क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाना संभावित है, ऐसे टॉपिक्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो आपका रीट का दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम ये सभी क्लासें आपकी कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अंदर आज की क्लास के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपका जो रीट सिलेबस के अंदर जो आपका मैथ का फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है उसका अंतिम टॉपिक है। इसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फेस वैल्यू, पैलेस वैल्यू क्या होती हैं। और अगर बात करूं मैं आपके सिलेबस की, तो आपके सिलेबस में केवल और केवल दोस्तों शुद्ध मान दिया हुआ है जिसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। क्लियर? जबकि आपका पैलेस वैल्यू स्थानीय मान से संबंधित आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करते हैं इन दोनों टॉपिक्स की तो इन दोनों टॉपिक से ही मिलकर के क्वेश्चन आपका कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। अब छोटी सी बात है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले से जानते होंगे फेस वैल्यू क्या होती है यानी कि शुद्ध मान क्या होता है, और पैलेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान क्या होता है। बट मैं उनको बोलना चाहूंगा कि वो जरा थोड़ा सा टाइम दें और इस क्लास को थोड़ा सा देखें। उनके जो अभी मन के अंदर जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो लगभग इसी टॉपिक से इतना सा ही पूछा जाता है जितना कि हम बात कर रहे हैं। हेडिंग्स को हम पढ़ रहे हैं, फेस वैल्यू यानी शुद्ध मान होता है, पैलेस वैल्यू यानी स्थानीय मान होता है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो बहुत डीपली पूछा जाता है। बट हमको पहले ये आना जरूरी है कि फेस वैल्यू क्या होती है और पैलेस वैल्यू क्या होती है। तो आइएगा वन बाय वन हम स्टडी करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके फेस वैल्यू की। तो एक्चुअली अगर हम बात करें फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू को हम हिंदी में अगर बात करें तो हम किस नाम से जानते हैं? फेस वैल्यू को बच्चों हम किस नाम से जानते हैं? शुद्ध मान के नाम से जानते हैं। तो आइएगा हम बात करते हैं अब शुद्ध मान किसका। तो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है बच्चों नंबर सिस्टम। हमारा जो मेन टॉपिक है बच्चों वो है नंबर सिस्टम। और इसकी बात करें तो इसको अगर हम हिंदी में जाने तो इसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो संख्या पद्धति की अगर हम बात करें तो उनको मालूम होगा संख्या पद्धति के अंदर अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत कुछ डीपली पढ़ते हैं हम। बट इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे ओनली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम लोग ओनली सबसे पहले बात करेंगे अकॉर्डिंग टू टॉपिक जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे फेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स, अंकों का शुद्ध मान क्या होता है। हेडिंग लगाइएगा आप, फेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स। अंकों का शुद्ध मान। तो आइए बच्चों हम जानते हैं अंकों का शुद्ध मान क्या होता है। तो अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की तो किसी संख्या में किसी अंक का शुद्ध मान, किसी संख्या में, जैसे मान लो हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं, देखिएगा समझिएगा डेफिनेशन से पहले। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो हमको कोई एक संख्या दे दी जाती है, जैसे मान के चलते हैं 26478। ये हमें कोई संख्या दे दी गई और इसमें हमसे पूछा जाएगा पर्टिकुलर जितने सारे भी डिजिट हैं। तो हम एक एक की बात करें तो जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो बच्चों अलग अलग जो आपको संख्या दिख रही है, जैसे अगर हम बात करें इस दी गई, सबसे पहले मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होती है आपकी संख्या और दूसरा होता है बच्चों आपका अंक। तो ये जानना जरूरी है कि संख्या क्या होती है और अंक क्या होता है। तो बच्चों मैं बताना चाहूंगा ये जो लिखा हुआ है ना, ग्रुप ऑफ डिजिट्स या ग्रुप ऑफ अंक हम बोल सकते हैं, यानी कि संख्या होती है अंकों का समूह।
अंकों का समूह। और अंक किसको बोलते हैं? अगर हम बात करें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और बच्चों 9, ये जो अकेली एक संख्या होती है इनको बच्चों हम किस नाम से जानते हैं? अंकों के नाम से जानते हैं। अगर इन अंकों को हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बात करें, अगर किसी ग्रुप में लिख देते हैं, जैसे कि एक से अधिक अंकों को एक साथ लिख देते हैं हम, तो ये बच्चों हमारी क्या बन जाती है? एक तरह की संख्या बन जाती है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सबसे पहले कि अंक क्या होते हैं और संख्या क्या होती है। अब आइए हम बात करते हैं, ये दी गई संख्या है जिस टॉपिक पर हम अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में। तो ये एक आपको क्या है, कोई विशेष संख्या दी है और इसमें आपसे पर्टिकुलर अगर हम एक एक की बात करें तो 8 एक अंक है, 7 एक अंक है, 4 एक अंक है, 6 एक अंक है, 2 एक अंक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन कि 4 का शुद्ध मान बताइए, शुद्ध मान बताइए, तो आइएगा हम किस तरीके से शुद्ध मान निकालते हैं। तो बच्चों मैं आपको जो परिभाषा बता रहा था वो ये बता रहा था, शुद्ध मान वह मान होता है, शुद्ध मान वह मान होता है किसी भी संख्या का जो उसका खुद का मान होता है, जो उस संख्या का खुद का बोले तो अपना स्वयं का मान होता है, वही उस संख्या का शुद्ध मान होता है। जैसे यहां पर हमसे पूछा है 4 का शुद्ध मान, तो यहां पर 4 क्या है? ये रही 4, तो 4 का जो शुद्ध मान होगा बच्चों, वो 4 का शुद्ध मान क्या होगा? 4 ही होगा। तो जो 4 का शुद्ध मान होगा वो आपका क्या होगा? 4 ही होगा और यही आपका क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। जैसे दी गई संख्या में अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले कि 6 का शुद्ध मान बताइए, 6 का शुद्ध मान बताइए, तो जो आपका आंसर होगा, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हम देखेंगे ये 6 कहां पे है, यहां पर। तो जो 6 है ना, वो 6 का जो अपना खुद का मान क्या है? 6। तो 6 का अगर शुद्ध मान की बात करें तो क्या होगा? 6 ही होगा, 6 ही होगा बच्चों। तो 6 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो परिभाषा लिखिएगा, आइएगा सबसे पहले परिभाषा लिखिएगा इसकी, फेस वैल्यू की परिभाषा क्या होती है। तो लिखिएगा, किसी संख्या में या दी गई संख्या में किसी संख्या में किसी अंक का शुद्ध मान किसी अंक का शुद्ध मान उस अंक का अपना ही मान होता है, उस अंक का अपना ही मान होता है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। तो बच्चों ये डेफिनेशन है, परिभाषा है, इसको आप लिख लीजिएगा। फेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स यानी अंकों का शुद्ध मान क्या होता है। तो अगर हम बात करें अंकों के शुद्ध मान की परिभाषा की, तो आप परिभाषा से समझ गए होंगे, किसी संख्या में किसी अंक का शुद्ध मान उस अंक का अपना ही मान होता है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, अपन ने बात करके समझी भी थी, अगर हमारे पास में कोई संख्या है 5, 6, 7, 8, 9, 6, ये आपको कोई संख्या दे दी और बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछे फर्स्ट कि दी गई संख्या में 7 का शुद्ध मान ज्ञात कीजिए, दी गई संख्या में 7 का शुद्ध मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अगर हम 7 के शुद्ध मान की बात करें तो 7 का शुद्ध मान क्या होगा बच्चों? 7 ही होगा। अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ ले 5 का
शुद्ध मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 5 का शुद्ध मान क्या होगा? आपका 5 ही होगा, चाहे वो संख्या किसी भी स्थान पर रहे। जबकि आप देख पा रहे हो, अगर हम स्थान की बात करें तो हम दाईं ओर से काउंट करना शुरू करते हैं। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये टोटल जो आपकी संख्या है 5,67,896। बट हम जो हमसे क्वेश्चन पूछा है उसका जो आंसर करेंगे बच्चों, वो ही करेंगे जो हमसे पूछा है। यानी अगर हमसे दी गई संख्या में से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि 8 का शुद्ध मान ज्ञात कीजिए, तो क्या आप आसानी से कर पाएंगे? तो 8 का शुद्ध मान बच्चों क्या होगा? आपका 8 होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 6 का शुद्ध मान ज्ञात कीजिए, तो 6 का शुद्ध मान अगर आपसे पूछ ले तो चाहे 6 आपका चाहे फर्स्ट स्थान पर है, ठीक है, बट इसका आंसर होगा 6। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले 9 का शुद्ध मान ज्ञात कीजिए, तो 9 का शुद्ध मान क्या होगा बच्चों? 9 ही होगा। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका फेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स यानी अंकों का शुद्ध मान किस तरीके से निकालते हैं और शुद्ध मान क्या होता है। अब आइएगा हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? पैलेस वैल्यू। पैलेस वैल्यू को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? स्थानीय मान। स्थानीय मान। तो देखते हैं हम फेस वैल्यू पैलेस वैल्यू क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है और किस तरीके से दी गई संख्याओं का स्थानीय मान निकाला जाता है। तो परिभाषा से पहले बच्चों हम फॉर एग्जाम्पल के अनुसार समझेंगे। एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं कि पैलेस वैल्यू क्या होता है और किस तरीके से निकाला जाता है। तो पैलेस वैल्यू की बच्चों अगर हम बात करें तो मान के चलते हमें कोई संख्या दी है 265798, ये हमारे पास में कोई संख्या है। इससे पहले मैं आपको समझा चुका हूं संख्या क्या होती है, अंक क्या होते हैं, ठीक है। अब इस दी गई संख्या में अगर आपसे एग्जामिनर के द्वारा कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 का स्थानीय मान बताइए, 5 का स्थानीय मान बताइए, तो हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और किस तरीके से हम आंसर देंगे। तो बच्चों हम क्या करते हैं, जब भी स्थानीय मान निकालते हैं तो या तो हमारे पास में देखिएगा, या तो हमारे पास में दो मेथड है। संख्याओं को हम जिस स्थान की संख्या होती है उसको उस स्थान पर लिखते हैं 1। जैसे अगर बात करें 265798, ये दी गई संख्या थी, इसमें आपसे क्या पूछा? 5 का स्थानीय मान। तो हम देखेंगे 5 कहां पर है। तो बच्चों 5 कहां पर है? यहां पर। तो जहां पर भी बच्चों हमारा 5 है वहां पर हम लिखेंगे 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे? वहां पर लिखेंगे 1 और उसके बाद में जितने अंक है उतनी क्या लिख देंगे बच्चों? हम 0 या 0। तो यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? 5 का स्थानीय मान हो जाएगा। तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा बच्चों आपका 1000। क्या हो जाएगा बच्चों? 1000। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? स्थानीय मान। सॉरी, आपका 5 का स्थानीय मान बच्चों क्या हो जाएगा? 5000। 5 का स्थानीय मान आपका क्या हो जाएगा? 5000, ठीक है। अगर हमसे और एग्जामिनर क्वेश्चन देके पूछे कि इसी दी गई अंकों में या दी गई संख्या में 6 का स्थानीय मान बताइए, 6 का स्थानीय मान बताइए, तो आप किस तरीके से बता पाएंगे? तो आप क्या करोगे? दी गई संख्या को लिखोगे 265798 और जहां पर हमको हमारा अंक जो पूछा है, तो 6 पूछा है हमसे, तो 6 के नीचे हम क्या लिखेंगे बच्चों? 1। और इसके बाद में जितने भी अंक हैं, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, तो इसके बाद वाले का मतलब है कि दाईं ओर से अगर हम देखेंगे तो पहले वाले और बाईं ओर से देखेंगे तो बाद वाले, ठीक है। तो इसके बाद जितने भी अंक हैं
ठीक है, उतने हम लगा देंगे 0, तो हमारा फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा बच्चों आपका 60,000, इसका आ जाएगा आंसर। 6 का स्थानीय मान बताइए तो 60,000 हो जाएगा इसका आंसर। आइएगा परिभाषा की बात करते हैं हम, तो परिभाषा लिखिएगा आप। तो आप समझ गए होंगे परिभाषा लिखने से पहले, किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। किसी संख्या में कोई अंक, यानी कि जिसके बारे में एग्जामिनर आपसे पूछेगा, कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। वह उस अंक का क्या कहलाता है बच्चों? स्थानीय मान कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, कोई हमारे पास में संख्या 67895 और आपसे इसके अंदर क्वेश्चन पूछ ले कि 7 का स्थानीय मान बताइए, तो आप किस तरीके से निकालोगे? आप किस तरीके से निकालोगे कि जिस स्थान पर वह अंक है वही आपका क्या होता है स्थानीय मान। तो हम क्या करेंगे, संख्या को लिखेंगे 67895। तो आप देखोगे 7 जिस स्थान पर है उसको एज इट इज लिख देंगे और इसके पहले जो अंक है उसको लिखेंगे 0 और इसके बाद में जितने अंक है उसको लिखेंगे 0। और किसी भी नंबर से पहले अगर 0 आता है तो बच्चों उसका क्या होता है, कोई भी महत्व नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, उसको हटा देंगे और हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 7,000। तो हमको बता पाएंगे कि 7 का स्थानीय मान बताइए, तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा बच्चों? 7,000। इसके अलावा हम और क्वेश्चन समझें। अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे दी गई संख्या में कोई क्वेश्चन दे दे जैसे 69853 और आपसे पूछे 9 का स्थानीय मान बताइए, 9 का स्थानीय मान बताइए, तो आप किस तरीके से बता पाओगे? तो आप क्या करोगे, जो संख्या हमको दी गई है उसको एज इट इज लिख लोगे और जहां पर 9 है, जिस स्थान पर 9 है बच्चों उस स्थान पर आप क्या लिख दोगे, 9 को 9 लिख दोगे या 1 और इसके बाद में जितनी भी संख्या है उतनी लगा देंगे हम 0। तो हमारे पास में 1 2 3 4 संख्या है, तो बच्चों हमने क्या लगा दी, 4 0 लगा दी और हमारा आंसर भी क्या हो गया बच्चों, ये जो 90,000 आया है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, स्थानीय मान और शुद्ध मान निकालते हैं। अब एग्जामिनर के द्वारा जो बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इतना इजी नहीं होगा कि डायरेक्ट कोई संख्या दे करके आपसे या तो वो स्थानीय मान पूछ ले या बच्चों वो क्या पूछ ले, उसका क्या पूछ ले बच्चों, उसका जातीय मान या शुद्ध मान। ठीक है, शुद्ध मान को हम किस नाम से भी जानते हैं, जातीय मान के नाम से भी जानते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा, इसका अन्य नाम, इसे हम जातीय मान भी बोलते हैं। ये ऐड कर लीजिएगा आप फर्स्ट वाले पॉइंट में। अब आते हैं, हम बात करते हैं मेन क्वेश्चंस पर। अकॉर्डिंग टू आपके एग्जाम जिस तरीके के क्वेश्चन हाल तक एग्जामों में पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा हम कैसे बात करेंगे। अगर आपको यहां से मेन क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखिएगा अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, आपको एक संख्या दे दी जाएगी, संख्या दे दी 3 2 1 5 8 7 6, ये आपको कोई संख्या दे दी बच्चों और आपसे पूछा जाएगा इस दी गई संख्या में
दी गई संख्या में 2 एवं 5 के स्थानीय मानों का 2 एवं 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। तो बच्चों इस लेवल के आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाएंगे। आपकी जितनी जो भी एग्जाम है, अभी रीट की एग्जाम है, बीएसटीसी की एग्जाम होने वाली है, आपकी प्रवेश परीक्षा होगी जिसके अंदर जो स्टूडेंट 12वीं पास कर चुके हैं उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, वो एसटीसी में अगर प्रवेश लेना चाहते हैं तो उनके लिए एक पात्रता परीक्षा का आयोजन बीकानेर जो बोर्ड है उसके द्वारा किया जाता है और 2 साल का ये कोर्स होता है। इसी तरीके से 2 साल का ही आपका पीटीटी का कोर्स होता है जिसको हम बीएड के नाम से जानते हैं। इसके लिए भी आपसे एक प्रवेश के लिए प्रवेश पात्रता परीक्षा ली जाएगी और उन परीक्षाओं में मुख्य रूप से मैथ के कुछ नंबर सिस्टम से संबंधित ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर हम देखें तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, बट आप ग्रामीण प्रवेश से होने के कारण इन चीजों से आप वंचित रह जाते हो, आपका बेसिक बहुत कमजोर हो रह जाता है। इसलिए आपको इन क्लासों के माध्यम से हम कोशिश कर पा रहे हैं कि आप लोग इन क्लासों को देखें और ऐसे क्वेश्चनों को करने की प्रैक्टिस करें, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकें, एग्जाम के अंदर आपके जो क्वेश्चन आए उनको सही कर सकें। देखिएगा अब इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। आइएगा सोल्व करते हैं हम इसको। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमसे अगर स्थानीय मानों के बारे में पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, एक संख्या को लिखते हैं बच्चों 3 2 1 5 8 7 6 और हमको क्या क्या पूछा है बच्चों, एक तो पूछा है हमसे 2 का और एक 5 का। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम 2 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा बच्चों, आपका 2 कहां पर है, जिस स्थान पर 2 है उसको हम एज इट इज लिख देंगे और उसके बाद में जितने भी अंक हैं 1 2 3 4 5, तो इसके पीछे हम क्या करेंगे 5 जीरो लगा देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, 2 का बच्चों होगा स्थानीय मान। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपसे किसका स्थानीय मान पूछा है, 5 का। तो देखिएगा 5 का स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे। तो 5 कहां पर है, 5 बच्चों हमारा ये रहा, क्लियर। 2 का हम निकाल ही लिए, अब 5 का देखते हैं। तो 5 ये रहा, हम 5 को 5 लिखेंगे और 5 के बाद में अब जितने भी अंक है उतनी लगाएंगे बच्चों हम 0। तो अगर 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान कितना आएगा बच्चों आपका, 5 का स्थानीय मान आया 5000। और हमसे क्या पूछा है आपका 2 का स्थानीय मान और 5 के स्थानीय मान का क्या पूछा है बच्चों, योगफल। तो हम क्या कर देंगे, जो हमारा मान 2 के स्थानीय मान का आया था उसके अंदर हम क्या कर देंगे, 5 के स्थानीय मान का क्या करेंगे बच्चों, योग कर देंगे। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास में जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा बच्चों 0 0 0 5 0 2। यही होगा बच्चा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्या आप आसानी से कर पाए हो, 2,05,000 क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा 2,05,000, क्लियर। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर हम इसी क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे आपको जो क्वेश्चन दिया गया था वो था 3 2 1 5 8 7 6 और हमसे पूछा क्या था बच्चों, 2 व 5 के स्थानीय मानों का योगफल बताइए। तो इसको डायरेक्ट करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, संख्या को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, 3 2 1 5 8 7 6, ठीक है। और जहां पर हमको 2 दिया गया है बच्चों उसको 2 को हम लिख देंगे एज इट इज, और जहां पर हमको 5 दिया गया है उस 5 को लिख देंगे एज इट इज। और बच्चों अब जो भी संख्या है 2 के बाद में, ठीक है, वो रिक्त स्थान रह गए हैं, जैसे 1 की जगह हम लिख देंगे 0, 8 इसकी जगह लिखेंगे 0, 7 इसकी जगह लिखेंगे 0 और 6 इसकी जगह पे लिखेंगे 0। और बच्चों यही होगा हमारा क्या फाइनल आंसर हो जाएगा। हम कितने जल्दी भी आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। आइएगा और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही।
ऐसे ही हम और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 की बात करें तो अगर आपको यही संख्या दे करके जैसे 3 2 1 5 9 0 1 जैसे कोई और संख्या ले ली हमने ये, ठीक है, और इसमें आपसे पूछ ले 3 व 5 के 3 व 5 के स्थानीय मानों का अंतर। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, उसने अंतर, हमको डिफरेंस बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिएगा पूरा मेथड समझिएगा। जो स्टूडेंट हाल ही में नए जुड़े हैं वो हम संख्या को एज इट इज लिखेंगे 3 2 1 5 9 0 1 और जहां पर हमको 3 दिया गया है हम 3 को 3 लिखेंगे और इसके बाद में जो भी जितने भी हमारे पास में अंक हैं, तो हमारे पास में 6 अंक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे बच्चों 6 जीरो लगा देंगे। तो हमारा 3 का स्थानीय मान की बात करें तो 3 का जो स्थानीय मान हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों आपका 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें 5 तो 5 का अगर स्थानीय मान देखेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 5000। क्लियर। और अब आपसे क्या पूछा है बच्चों, इनका अंतर। तो आप क्या करोगे, 3 का जो स्थानीय मान है 3 का जो स्थानीय मान है आपका, उसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्या घटा दोगे, 5000 घटा दोगे। जैसे ही आप 5000 घटाओगे तो आपका आंसर आएगा बच्चों, आपका आंसर आएगा 0, फिर से 0, फिर से 0, ठीक है। ये नेक्स्ट अंक से क्या लेगा, बोरो लेगा और ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 और इसने आगे से क्या लिया था बच्चों, बोरो लिया था, तो ये बच जाएगा हमारा 9, ठीक है। और इसने फिर से आगे से बोरो लिया था तो इसने इसको दिया था 1 बोरो, तो ये पे फिर से कितना रह गया 9 और ये कितना हो गया था 2। तो हमारा जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 2 9 9 5 000। ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि हमने ये क्वेश्चन किस तरीके से किया, ठीक है। तो आप स्पेशली मेथड से ही करने की कोशिश करें, जिससे आप क्या कर पाओगे, अलग अलग तरह के क्वेश्चनों को करने की आपको अलग अलग मेथड को याद करने की जरूरत नहीं होगी, एक ही मेथड से आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर हम बात करें, देखिएगा एक क्वेश्चन लेते हैं 3946219, ये हमारे पास में कोई संख्या है और आपसे अगर पूछ ले 9 का 4 का 2 का स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि क्या करते हैं, हम सबसे पहले 9 का निकालेंगे। तो 9 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संख्या को लिख लेते हैं। तो हम संख्या को लिख लेंगे 3946219 और 9 को एज इट इज राइट डाउन करेंगे और इसके बाद में जितनी भी संख्या है उतने हम क्या लगाएंगे बच्चों, 0। तो हमारे पास में 5 संख्याएं हैं तो हम क्या लगा देंगे 5 0। तो हमारा 9 का स्थानीय मान आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 9 कितनी 0 लगाएंगे तो 9 लाख हमारा क्या आ जाएगा स्थानीय मान 9 का। अब आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपसे पूछा है 4 का। तो 4 का स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, 4 को एज इट इज जिस स्थान पर है उसी स्थान पर लिखेंगे और 4 के बाद में हमारे पास में जितने अंक है उतने हम लगा देंगे बच्चों 0। तो 4 का स्थानीय मान आ जाएगा आपका कितना, 40,000। नेक्स्ट आपका दिया है बच्चों 2। तो 2 का स्थानीय मान जब हम निकालेंगे तो देखिएगा किस तरीके से निकालेंगे। तो जहां पर भी 2 है हम 2 को एज इट इज लिख देंगे और उसके बाद में जितने अंक है उतनी क्या लगाएंगे 0। तो 2 का स्थानीय मान हम निकालेंगे तो हमारा आएगा 20 और फाइनली जब हम आंसर करेंगे तो इसको क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बच्चों 94 कितना आएगा 940020।
देखिएगा और क्वेश्चन देखते हैं, हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जिन स्टूडेंट के समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है उनको समझने में आसानी होगी। अगर हमारे पास में कोई संख्या है 17065809 और आपसे पूछे दी गई संख्या में 769 के स्थानीय मानों का योग निकालिए। 7, 6 व 9 के स्थानीय मानों का योग निकालिए। तो हम बच्चों किस तरीके से निकालेंगे, आइएगा देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक एक अंक का स्थानीय मान का हम क्या स्थानीय मान निकालेंगे। तो स्थानीय मान निकालने के लिए हम संख्या को क्या लिखते हैं, एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। और जिस स्थान का मान हमसे पूछा है उसको क्या लिख देंगे, एज इट इज, और उसके बाद में जितनी संख्या है उतनी क्या लगाएंगे, 0। तो हमारे पास में 7 के बाद में कितनी संख्या है बच्चों, 7 के बाद में कितनी संख्या है, 6। तो हम क्या लगाएंगे, 7 लिख करके उसके कितने 0 लगा देंगे भैया, हम लगा देंगे 6 0। उसके बाद में हमसे पूछा है 6 का, तो हम 6 का स्थानीय मान निकालेंगे, 6 को एज इट इज लिखेंगे। और इसके बाद में कितने अंक हैं, 4 अंक। तो 4 अंक हैं, तो हमारे पास में कितनी 0 लगा देंगे हम, 4। इसके बाद में 9, तो आपसे क्या पूछा है, 9 का स्थानीय मान। 9 का स्थानीय मान क्या रहेगा बच्चों, आपका 9 ही रहेगा। और हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 9 0 0 0 6 0 7, ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। देखिएगा हम कितना आसानी से निकाल पा रहे हैं। तो दी गई संख्या का जो आपका स्थानीय मानों का योग हो जाएगा, जिसके अंदर पर्टिकुलर आपसे क्या दिए गए, कुछ विशेष अंक दे करके आपसे उनका स्थानीय मान पूछा गया, और उन स्थानीय मानों का हमने क्या निकाला, योग निकाला। अब एक नई चीज सीख लेते हैं, और इसको नोट लगा करके लिख लीजिएगा, आपको आगे चल के बहुत काम में आने वाली चीज है ये। देखिएगा क्या है, नोट लगा के लिखिएगा। प्रत्येक संख्या के स्थानीय मान को आपस में जोड़ दिया जाए तो हमें पुनः वही संख्या प्राप्त होती है। अगर प्रत्येक संख्या के स्थानीय मान को आपस में जोड़ दिया जाए तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। देखिएगा समझते हैं कैसे। ये जो नोट लगवाया मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर हमको कोई संख्या दी 36960 1, ठीक है, अगर इसका हम प्रत्येक का स्थानीय मान निकालते हैं तो 1 का 1, अगर हम 0 का स्थानीय मान निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, 0 का स्थानीय मान अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, डबल 0। अगर हम 6 की बात करें, 6 के स्थानीय मान की, तो हम क्या, जो जिस अंक का दिया है उस अंक को लिखते हैं, उसके बाद में जितने अंक है, 0 तो हमने 0 का निकाला तो 0 लिख लिया, 0 के बाद जितने अंक है उतने 0 लगा दिए। तो 6 लिखेंगे, और 6 के बाद में कितने अंक हैं, 2। अगर हम 9 की बात करें तो 9 का स्थानीय मान 9 हो जाएगा, और 9 के बाद में आपको कितने 0 लगाने बच्चों, 3। अगर हम बात करें 6 की, तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6, और 6 के बाद में आपके पास में 4 अंक है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 4 0। और अगर हम बात करते हैं 3, तो 3 की बात करें तो 3 के बाद में, यहां पे लिख लेता हूं मैं, 3 के स्थानीय मान की, तो 3 के बाद में आपके पास में कितने अंक हैं, 5 अंक, तो 5 0। अब देखिएगा अगर हम इन सबको जोड़ दें, जैसे अपन ने संख्या जो ली थी वो क्या ली थी बच्चों, 369601, 369601। तो देखिएगा मैं ऐड करता हूं, हमारे पास में 1 का क्या आया था, 1 का आया था 1, ठीक है।
हमारे पास में बात करें 0 का आया था 00, हमारे पास में बात करें 6 का क्या मान आया था 600, 9 का आया था 9000। अगर हम बात करें 6 की, तो हमारा 6 का मान कितना आया था बच्चों 640। और अगर हम बात करें 3 की, तो हमारा जो मान आया था बच्चों 3 का, वो कितना आया था 3 और 50। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, जो जिसका जो मान है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 का, तो 3 का हम मान लिखेंगे तो 3 के कितनी जीरो लगाएंगे बच्चों 5 जीरो। फिर हम लिखेंगे 6 का, तो हम 6 के कितनी जीरो लगाएंगे 4 जीरो। फिर हम लिखेंगे 9 का, तो बच्चों हम 9 के कितनी जीरो लगाएंगे 3। फिर हम लिखेंगे 6 का, तो 6 के 2 जीरो। फिर हम लिखेंगे 0 का, तो 0 का बच्चों 0 0। फिर हम लिखेंगे 1 का 1। अगर हम इन सबको जोड़ दें, अगर हम बच्चों इस सबको जोड़ दें, तो जो हमारा आंसर आएगा ना, वो फिर से वही नंबर आ जाएगा या वही संख्या आ जाएगी जिसके हमने क्या निकाले थे, प्रत्येक अंक के स्थानीय मान निकाले थे। तो ये वही संख्या आ गई जिस संख्या के हमने क्या किए थे बच्चों, प्रत्येक अंक के स्थानीय मान निकाले थे। तो मैंने वही लिखाया, अगर प्रत्येक संख्या के स्थानीय मान को आपस में जोड़ दिया जाए तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से आप स्थानीय मान निकालना सीख गए होंगे। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, और अगर एग्जामिनर आपका बड़ा स्मार्ट हुआ और आपसे थोड़ा सा और लेवल अप करे और आपसे कुछ स्पेशल तरह के क्वेश्चन पूछने की कोशिश करे, तो किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, आइएगा हम वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, अगर आपका एग्जामिनर थोड़ा सा स्मार्ट है तो वो किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो वो क्या करेगा, आपको दशमलव वाली संख्याओं के भी स्थानीय मान निकालना पूछ सकता है। तो हम देखते हैं, टॉपिक लगाइएगा। दशमलव अंक वाली संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करना। तो बच्चों ये बहुत इजी है वैसे कॉन्सेप्ट, समझिएगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम केवल और केवल बात कर रहे थे जो एक कंप्लीट नंबर की बात कर रहे थे, जैसे 3669 है, ये आपकी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अगर हम बात करें दशमलव संख्या कौन सी होती है, तो जिनके बीच में पॉइंट लगा हुआ होता है बच्चों, जैसे मैं बात करूं 37.69, मैं इसी को लिख दूं, तो ये आपकी क्या कहलाती है, ये एक तरह की आपकी दशमलव संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, दशमलव संख्या। अगर मैं और बात करूं 379605.001, ये भी आपकी एक तरह की क्या है, दशमलव संख्या। 9657.96010, ये भी आपकी क्या है बच्चों, दशमलव संख्या है। तो अब क्या है, आपसे अभी तक जो हमने सीखा था वो क्या सीखा था बच्चों, जो आपकी पूर्ण संख्या होती है, यानी कि जो आपका ये पॉइंट लग रहा है ना डेसिमल, इससे जो पहले के अंक हैं इनका तो हम स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, ये तो बच्चों क्या किया हमने, सीख लिया। इनका तो स्थानीय मान निकालना हमने, स्थानीय मान निकालना क्या किया, सीख लिया। बट आपको एग्जामिनर पूछ ले, पॉइंट के बाद वाली जो संख्याएं आ रही है ना, ये वाली पॉइंट के बाद में जो बच्चों संख्याएं आ रही है, कौन सी वाली, ये वाली, अगर इनका स्थानीय मान पूछ ले, अगर इनका स्थानीय मान पूछे आपसे, तो आप किस तरीके से निकाल पाओगे, तो वो सीखना है बच्चों। आइएगा देखते हैं हम किस तरीके से ऐसी संख्याओं का हम स्थानीय मान निकाल पाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट, उसको सीखिएगा। जब भी हम संख्याओं की बात करें तो आपने पढ़ा होगा, जब भी आप संख्याएं पढ़ते हो तो आपने प्राकृत संख्याएं पढ़ी होंगी, फिर पूर्ण संख्याएं पढ़ी होंगी, फिर पूर्णांक संख्या पढ़ी होंगी। तो जब भी आप पूर्णांक संख्या पढ़ते हो, तो पूर्णांक संख्याओं की हम बात करें तो पूर्णांक संख्या वो होती है जो माइनस से लेकर के जीरो और जीरो के बाद में प्लस, यानी माइनस से जो प्लस तक की संख्याएं होती हैं वो होती हैं बच्चों आपकी पूर्णांक संख्याएं। ये कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे। तो इसी के बेसिस पे अगर अपन समझना चाहें
तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या कर रहे थे अभी, जैसे अगर एक एग्जांपल लें बेसिक सा कि हमने 3, 7, 6, 9 ये कोई संख्या है, इसमें अगर हमने 7 का स्थानीय मान पूछे, 7 का स्थानीय मान, तो बच्चों हम क्या कर रहे थे अभी तक, 7 को लिख रहे थे, 7 के बाद में जितने अंक है और उतनी क्या लगा रहे थे, 0। तो क्यों ना मैं 7 को बच्चों 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² भी लिख सकता हूं क्या? तो जी हां, मैं बिल्कुल इस तरीके से लिख सकता हूं। यानी कि अगर मैं बात करूं 10 के ऊपर जितनी घात लगी हुई होती है वो डिनोट करती है, वो प्रदर्शित करती है कि आपकी कितनी संख्या है उसके साथ, कितनी जीरो उस संख्या के साथ में गुणा है। तो यहां पर 7 है, तो ये आपको बताएगी 10⁻² कि 7 के साथ में कितनी जीरो है बच्चों, 2 जीरो है। अगर मैं बात करूं 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, तो बच्चों मैं 3 लिखूंगा और 3 के बाद में यहां पर 3 जीरो, तो मैं इसको क्यों ना 3 गुना 10⁻³ भी लिख सकता हूं। तो हाँ बिल्कुल मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। तो जब मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, देखिएगा फिर मैं डेसिमल नंबर्स को भी तो इसी तरीके से लिख सकता हूं। तो देखते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं जैसे कि 4, 3, 2, 5 पॉइंट या 0.896। तो मैंने आपको अभी समझाया, अगर हम बात करें इन पूर्णांक संख्याओं की, तो ये आपकी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है या पूर्ण संख्या, और ये आपके क्या है, दशमलव अंक हैं। ये पूर्णांक है एक तरीके से मैं बोल दूं तो, और ये आपके दशमलव अंक हैं। तो देखिएगा पूर्णांकों की अगर बात करें तो आपसे किसी भी संख्या का स्थानीय मान पूछे, जैसे 3 का पूछ ले, 2 का पूछ ले, तो आप आसानी से निकाल पाओगे क्या? अगर आपसे 5 का स्थानीय मान पूछे तो आप कैसे निकालोगे? 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5। क्यों हो रहा है बच्चों 5? अगर मैं 5 के साथ में 10⁻0 को गुणा कर दूं तो भी बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा 10⁻0 का मान होता है 1, और 1 को 5 से गुणा करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 5। अब अगर मैं 2 का मान निकालूं तो 2 को क्या करूंगा, मैं 10⁻1 से गुणा करूंगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं 2 के बाद में क्या है, 1 अंक, तो मैं क्या लिख दूंगा, 20। तो 0 आपका बता रहा है 2 के बाद में 1 अंक है, तो 2 को मैंने एज इट इज लिख दिया, और 2 के बाद में जो 1 अंक हमारा 5 है उसको हमने लिख दिया। तो मैं इसको क्यों ना 10⁻1 लिख दूं, बिल्कुल जी हां लिख सकता हूं। अगर मैं 3 के स्थानीय मान की बात करूं, 3 के बाद में क्या है बच्चों, 2 अंक है, तो मैं 2 जीरो लगा दूंगा, बट मैं 3 को 3 गुना 10⁻² भी तो लिख सकता हूं। तो बिल्कुल मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड आपके एलएचएस में इस तरीके, सॉरी एलएचएस तो जब बोलते हैं जब बीच में बराबर हो, तो मैं जो आपकी लेफ्ट साइड आपके पूर्णांक अंक है उनको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। तो क्यों ना मैं बच्चों जो आपके डेसिमल अंक है इनको भी मैं इसी तरीके से लिखूं। तो बच्चों जब भी अपन पॉइंट के बाद वाली दाईं तरफ की संख्याओं को लिखते हैं, तो जैसे अगर मैं बात करूं अपन ने इनको किस तरीके से लिखा, देखिएगा इनको मैंने जब लिखा, तो मैं अगर 5 की बात करूं तो मैंने बच्चों क्या लिखा, 5 को 5 गुना 10⁻0। फिर मैं अगर 2 की बात करूं तो मैंने बच्चों 2 को लिखा 2 गुना 2 का जो स्थानीय मान है उसको मैं लिखूंगा 2 गुना 10⁻1। अगर बच्चों मैं 3 की बात करूं तो मैं 3 के स्थानीय मान को लिखूंगा 3 गुना 10⁻2। अगर मैं 4 के स्थानीय मान की बात करूं तो मैं लिखूंगा 4 गुना 10⁻4। तब मैं लेफ्ट तरफ इस तरीके से लिख रहा हूं। तो मैं डेसिमल के बाद में, जैसे मैंने आपको अभी बताया था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट की पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो जैसे अगर अपन ने पॉजिटिव नंबर्स लिख लिए तो आपके बीच में क्या आएगा, एक कहीं ना कहीं जीरो आएगा, और जीरो के बाद में क्या होगा, आपके नेगेटिव नंबर शुरू होंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं तो आपकी क्यों ना नेगेटिव पावर शुरू होंगी। तो मैं क्या करता हूं, इनको कुछ विशेष इस तरीके से लिखता हूं। जैसे अगर मैं 8 का लिखूंगा स्थानीय मान, तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा बच्चों 8, और 8 को गुणा करूंगा मैं 10⁻⁻1 से। तो क्या समझ पाए आप? अगर मैं 9 का स्थानीय मान लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 9, और दशमलव के बाद में कितने अंकों के बाद में 9 है,
तो दशमलव के बाद में कितने अंकों के बाद में बच्चा 9 है, तो कितने अंकों के बाद में, एक तो यहां पर डेसिमल 0 हो गई, 0 के बाद में एक अंक 8 हो गया और एक 9, तो मैं इसको लिखूंगा 10 की पावर माइनस 2। क्लियर, क्योंकि 10 की पावर 0 तो बच्चों हमने इधर लिख ही लिया, तो 10 की पावर, अब इसके अगर लेफ्ट तरफ जाते हैं तो 10 की पावर 1, और 0 के अगर हम राइट तरफ जाएंगे तो बच्चों हमारे पास में पावर चलेंगी 10 की पावर माइनस 1 के रूप में। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं 6 की बात करूं, 6 के डेसिमल मान की बात करूं, तो जो 6 का आपका डेसिमल मान होगा वो होगा 6 गुना 10 रेज पावर माइनस 3। अब मैं और इनको डिटेल में अगर देखूं तो देखिएगा, 5 का अगर स्थानीय मान मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख दूंगा 5, क्योंकि 10 की पावर आपको मालूम है 10 की पावर 0 का मान सदैव, किसी भी संख्या की पावर 0 उसका सदैव मान क्या होता है बच्चों 1 होता है। अगर मैं इसकी बात करूं 2 के स्थानीय मान की तो ये होगा 20, 3 के स्थानीय मान की बात करूं 300, 4 के स्थानीय मान की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 4000। तो इस तरीके से आप इधर के स्थानीय मान निकाल पा रहे हो, तो आप क्या इधर के स्थानीय मान भी निकाल पाओगे क्या? तो जी हां, जैसे अगर मैं 8 को लिखूं तो बच्चों आप लोग जानते होंगे अगर पावर आपकी नेगेटिव है तो जब भी आपकी पावर नेगेटिव होती है तो हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, जैसे x की पावर माइनस n, तो हम इसको जब पॉजिटिव करते हैं तो 1/x की पावर n लिख देते हैं। ये कॉन्सेप्ट किन किन बच्चों को आता था और किन किन को नहीं आता था कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए अगर किसी भी संख्या की पावर, किसी भी यानी कि 2 की पावर माइनस 2 है तो हम इसको 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो हम इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे 8 की पावर क्या है बच्चों 10 की पावर माइनस 1 है, तो हम इसको क्या लिख देंगे 8 बटे 10 की पावर 1। अगर 9 की बात करूं तो 9 को लिख दूंगा 9 बटे 10 की पावर 2, और अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 बटे लिख दूंगा इसको 10 की पावर 3। तो अब क्या आप समझ पाए किस तरीके से हमने ये स्टेप लिखा। इसके बाद अगर हम इसको कंप्लीट डेसिमल के रूप में ही आंसर देना होगा, क्योंकि हमसे पूछा ही वो है दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान, तो हमको स्थानीय मान बताना है उसी तरीके से। तो हम किस तरीके से बताएंगे, अगर हमसे 8 का स्थानीय मान पूछे, अगर हमसे 8 का स्थानीय मान, तो बच्चों क्या होगा, अगर 8 में मैं 10 का भाग दूंगा तो क्या आएगा पॉइंट क्या आएगा बच्चों 0.8 आएगा क्या, तो 0. क्या आएगा आपका 0.8 आंसर आ जाएगा 8 का स्थानीय मान। अब अगर आपसे पूछे 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान हम पर्टिकुलर 9 के लिए निकालेंगे, तो 9 का स्थानीय मान आएगा 0.09। अगर मैं 9 में 10 का पावर 2 का भाग देता हूं, यानी मैं 9 के अंदर 100 का भाग देता हूं, तो बच्चों कितना आता है 0.09। अगर इसी तरीके से मैं 6 का निकालूंगा तो 006 आएगा, क्योंकि अगर मैं 6 में 1000 का भाग दूंगा तो हमारे पास में क्या आएगा 0.006। तो क्या आप समझ पाए क्या बच्चों, इस तरीके से हम आसानी से क्या दशमलव वाली संख्याओं का भी स्थानीय मान निकाल पाएंगे। तो आइएगा हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा ये 439 डेसिमल 285। तो अब आप निकाल के बताइएगा मेरे को 2 का स्थानीय मान, 2, 8 व 5 का स्थानीय मान निकालिए। 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों कैसे निकाल पाएंगे हम, तो देखिएगा हम सबसे पहले पूर्णांक संख्या का तो स्थानीय मान निकालने में हमको कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखिएगा, मैं डायरेक्ट मेथड बताता हूं आपको। तो हम क्या करते हैं, संख्या को एज इट इज लिख लेंगे 439.285। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद में जो संख्या है अगर उसी का हमसे पूछ ले, तो हमसे 2 का पूछा बच्चों, तो 2 का क्या हो जाएगा 0.2। तो ये हो गया आपका 2 का स्थानीय मान। 2 का स्थानीय मान क्या हो गया बच्चों 0.2। अब अगर आपसे 8 का पूछे तो आप पॉइंट लिखोगे एज इट इज, और 8 के पहले कितनी संख्या है हमारी 1, तो 1 लगाएंगे हम 0 और 8 को लिख देंगे एज इट इज, तो 0.08। ये हो गया आपका 8 का स्थानीय मान। और अगर आपसे 5 का पूछे तो देखिएगा 5 जिस स्थान पर है वहां पर हम लिखेंगे 5, और 5 से पहले जितने भी अंक हैं
तो आपको एक कॉन्सेप्ट स्पेशली ध्यान रखना है, जब हम पूर्णांक संख्याओं की बात करते हैं उनके स्थानीय मान की, तो जो संख्या होती है, जैसे 4 का अगर आपसे स्थानीय मान पूछे 4 का, तो आप 4 लिखते हो और 4 के बाद में जितनी संख्या है उतनी क्या लगाते हो आप 0। बट जब आपसे डेसिमल संख्याओं की, डेसिमल नंबर्स वाले अंकों का स्थानीय मान पूछे एग्जामिनर, तो आप क्या करोगे, जो अंक है उसको एज इट इज लिखोगे और उससे पहले जितने अंक है ना डेसिमल के बाद के, उतने क्या लगाओगे बच्चों 0, और वही उसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्थानीय मान। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। और आप आपकी जो भी बुक को प्रिपेयर कर रहे हो, आप उस बुक में से आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हो